क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी घर बिखरा हुआ रहता है, ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है और आप पूरा दिन घर का काम करके थक भी जाते हैं? क्योंकि हम हाउसवाइफ्स के साथ ये तो हमेशा लगा ही रहता है कि घर का काम है, किचन का काम है, परिवार को संभालना है, बच्चों को देखना है, सब कुछ हमें अकेले ही करना होता है। लेकिन मैंने कुछ आदतें अपने अंदर चेंज की हैं, जैसे 5 मिनट्स रूल मैंने जो सेट किया है कि 5 मिनट में घर के काम को देती हूँ, छोटी छोटी जगहों को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं और काम भी हो जाता है और मैं थकती भी नहीं हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में वही रूल्स अपने जो है ना शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ना, जब भी हमारा बेसिक जो काम है वो निपट जाए ना, जब पूरा काम ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद कोई भी एक घर का कोना पकड़िए जिसमें आपको लगे कि मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं। जैसे कि डीक्लटरिंग भी साथ साथ इसी में हो जाती है। जैसे मैं दवाइयाँ आज देख रही हूँ, दवाइयाँ हमारे पास बहुत सारी होती हैं, इमरजेंसी के लिए भी हम रखते हैं और कुछ रूटीन की दवाइयाँ भी बहुत सारे लोगों के घरों में होती हैं जो रूटीन में चल रही होती हैं। तो उनको देखना कि वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं। अगर एक्सपायर्ड हैं और बाई चांस हम जल्दी से उसको खा लें कभी जल्दबाजी में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इट्स बेटर कि हम ये एरिया भी हमारा क्लीन हो जाएगा, डीक्लटरिंग भी हो जाएगी और 5 से 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस काम में, खाली बैठे बैठे आपका ये काम भी हो जाएगा। तो ज़रूर अपने घर का कोई भी एक कोना इस तरीके का पकड़िए और फटाफट से उसको क्लीन कर दीजिए। इसी तरीके से जो है ना, हमारी किचन, पैंट्री और फ्रिज, ये तीनों चीज़ें भी हमें रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना होता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी फ्रिज खोला है ना, तो एक नज़र उसमें मार लेती हूँ कि कहीं कोई ऐसा आइटम तो नहीं रखा है जो एक्सपायर होने वाला है, या नियरली अगर एक्सपायरी डेट है तो उसको हम जल्दी से यूज़ कर लें। या फिर कभी कभी जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है ना, वो कई बार पीछे की तरफ रख दिया जाता है, जो ध्यान नहीं रहता है उसको निकालना। तो 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं और फ्रिज हमारा जो है ना फटाफट से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और हम देख भी लेते हैं उसको, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता है। सिर्फ जो है ना, जब भी आपके पास टाइम हो, जब आप फ्रिज खोल रहे हैं, तो बस मल्टीटास्किंग कर लीजिए, एक नज़र अपने सामान पे भी मार लीजिए कि कहीं कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो हम रख कर भूल गए हैं। क्योंकि कुछ कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो हम ना टेस्ट करने के लिए सिर्फ लेकर आते हैं, लेकिन या तो हमें उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, या फिर हमें वो फ्रिक्वेंट जो है ना, हम उस डिश को बनाते नहीं हैं और वो सामान ऐसे ही पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है। तो या तो आप उसको किसी को डोनेट कर दीजिए अगर मतलब आपको नहीं बनाना है वो डिश, और कोई और अगर बना रहा है, आपकी हाउस हेल्प है या फिर कोई भी है, तो आप चाहें तो उसको डोनेट कर सकते हैं, और अगर वो एक्सपायर हो गया है तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना 2 से 5 मिनट देते हुए आपका फ्रिज हमेशा ऑर्गेनाइज भी रहेगा और कोई भी एक्स्ट्रा क्लटर भी उसके अंदर जमा नहीं होगा। मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे जो बिखरा हुआ जगह होती है ना, वो हमारा लिविंग रूम होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी सब लोग वहीं पर बैठते हैं और अगर टीवी वहाँ पर लगा है तब तो क्या ही कहने, पूरा टाइम सोफ़े पे ही बैठना होता है। ब्रेकफास्ट अगर आप कर रहे हैं, यहीं पे करके हस्बैंड जो है ना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते हैं, तो उनके जाने के बाद मैं मुश्किल से 5 मिनट मुझे लगते हैं जो भी जगह पर जो है ना चीज़ें फैली हुई हैं, जैसे सेंटर टेबल सबसे ज़्यादा क्लटर्ड होती है, कुछ भी चीज़ होती है हम वहाँ पर उठाकर उसको डंप कर देते हैं। तो इसको उठाकर और जो है ना अपनी जगह पर रख दीजिए। मैंने आजकल डेकोरेशन जो है ना वो एकदम मिनिमल कर दिया है। मुझे अब चीज़ें
डेकोरेट करना बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि अब नहीं मैं कर पाऊँगी, संभालना उतना नहीं हो पाता है। तो मैं चीज़ों को, सरफेस को खाली रखना अब ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह हैं जो थोड़ा सा अब मिनिमल की तरफ जा रहे हैं, तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं कि जितने भी सरफेस है ना उनको खाली रखना शुरू कीजिए, ताकि डस्टिंग में भी इजी होता है। और आप अगर कोई आर्टिफैक्ट लगा रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको एडिशनल टाइम देना पड़ेगा, जो कि मैं अब नहीं देना चाहती हूँ। तो मैंने अपने घर से जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे जो पुराने थे, ख़राब हो रहे थे, उनको हटा भी दिया है और उससे मेरा काम भी आसान हो गया है। और खाली जगह ना अच्छी भी लगती है, एक स्पेस, खुला खुला स्पेस जो है ना अच्छा लगता है। साथ ही साथ देखिए, पर्दे अपना सेट कर दीजिए। 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से, क्योंकि रात में लाइट नहीं थी तो पर्दे सब खोले हुए थे, विंडोज़ खोली हुई थी। बट अब सुबह लाइट भी है और अब धूप भी आना शुरू हो जाती है यहाँ से, तो पर्दे बंद करके सोफ़ा जो है ना उसको थोड़ा सा झाड़ के, कुशन्स प्रॉपरली लगा के, ये 5 मिनट का जो है अपना रूटीन है और इंस्टेंटली जो है ना आपका लिविंग रूम एकदम ब्राइटन अप हो जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि अगर झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है ना तो भी अगर चीज़ें प्रॉपरली रखी हैं तो वो बिल्कुल घर साफ दिखता है। और अचानक से अगर कोई आए तो भाग के जो है ना हमें हर चीज़ साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, लोशन यहाँ पर रखा हुआ है जो इसकी जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी एक कोशिश करनी है हमें कि जो सामान जहाँ से लेना है उसको वापस वहीं पर पहुँचाना है। हस्बैंड अभी आज नीचे इसको उठाकर ले आए, जबकि ऊपर नहाना होता है, ड्रेसिंग भी ऊपर है, बट पता नहीं वो कुछ करते करते उसको साथ में नीचे लेकर आ गए और यहाँ पर रख दिया। तो देखिए, 5 मिनट लगाकर इसको भी अपनी जगह पर रखिए। अब चाहे तो एक बास्केट ले सकते हैं साथ में, बट मुझे हर जगह बास्केट कैरी करना ना पसंद नहीं है, चीज़ों को रखना, तो मैं ऐसे ही उठा के ले जाती हूँ। तो जैसी भी आपकी चॉइस हो, आप चाहें तो एक बास्केट लीजिए, उसी के अंदर चीज़ों को रखते हुए जाइए और फिर जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पर उसको प्लेस कर दीजिए। तो देखिए, ये भी जो है ना टेबल है, इसके ऊपर भी क्लटर हमेशा जमा हो ही जाता है, तो मैंने उसको भी जो है ना क्लीन कर दिया है। जो जो सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था उसको मैंने अपनी जगह पर रख दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है विजुअल क्लटर। जो सामने चीज़ें पड़ी होती हैं ना वो एकदम ख़राब लगती हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना तो इन सारी चीज़ों को उठाकर एक बास्केट में रख दीजिए और एक कॉर्नर में रख दीजिए, ताकि जो विजुअल क्लटर है ना वो अगर हमें नहीं दिखेगा तो हमारा घर हमको एकदम साफ़ सुथरा ही दिखाई देगा। उसके बाद किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। जल्दबाजी में चीज़ें इधर की उधर रखी जाती हैं। जैसे ये अलमारी मैंने जो है ना क्रॉकरी के लिए बनाई थी, लेकिन देखिए अब ग्रॉसरी भी उसी में रखा गई है और छोटी छोटी सी चीज़ें वहाँ पर फैल गई हैं। धूल मिट्टी तो आती ही है क्योंकि ओपन कैबिनेट है। तो मैं इसको निकाल कर और जो है ना थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे और वापस चीज़ों को जमा देंगे अच्छे से, तो वो दिखने में भी सुंदर लगेगी। और मुश्किल से मुझे इसमें 10 मिनट का टाइम लगा, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी ये काम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक कपड़ा मारा और सब साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप महीनों उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर आपको डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं मुश्किल से 4-5 दिन में एक बार इसको अच्छे से वापस रीअरेंज कर देती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अगर कुछ सामान इधर उधर हो रखा है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पर पड़ी हैं, तो वो भी जो है ना यहाँ से निकल जाती हैं और अपनी जगह पर पहुँच जाती हैं। इससे जो है ना क्या होता है कि ना तो हमें स्पेशली टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों को, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 5-10 मिनट तो हम क्लीनिंग के लिए निकाल ही सकते हैं, जो कि एडिशनल क्लीनिंग है। बेसिक क्लीनिंग तो हम अपने घर में करते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर 5 से 10 मिनट निकाल कर अगर कोई भी एक ड्रॉर घर की हुई, कोई भी एक कैबिनेट हुई, उसको अगर थोड़ा थोड़ा सा ठीक करते हुए डेली की डेली ये काम करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा डीप क्लीनिंग का, और बहुत आराम से हम अपने घर को जो है ना बिना किसी हाउस हेल्प के भी मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास भी घर में 3 पेट्स हैं, तीनों बच्चों के साथ मैं अकेले घर का काम मैं आराम से इन्हीं आदतों की वजह से मैनेज कर लेती हूँ। मेरे पास कोई भी हाउस हेल्प नहीं है।
फिर भी जो है ना मैं बहुत आराम से चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। और इन सब कामों के बाद में एक बढ़िया सा ब्रेक अपने आप को दीजिए। अगर आप कॉफ़ी इंजॉय करते हैं तो अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाइए, चाय इंजॉय करते हैं तो अपने लिए एक बढ़िया सी चाय बनाइए। तो देखिए मैंने अपने लिए बना ली है एक बहुत ही बढ़िया सी चाय, और ये मेरा एकदम मी टाइम होता है जब मैं आराम से जो है ना बैठकर चाय पीती हूँ। और बच्चे तो साथ में आना ज़रूरी ही है। जिन्हीं को जैसे ही पता चला कि मम्मी आराम से बैठ गई हैं आके, तो वो मेरे पास आके बैठ गई है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर टिप्स पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से क्या हेल्पफुल लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।